1996 के सिंगर कप का फाइनल श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच। श्रीलंका दूसरी पारी में बैटिंग कर रही थी। पहली 31 गेंदों में ही स्कोरबोर्ड पर 70 रन टंग चुके थे। यहां पर पहला विकेट गिरा। रोमेश कालुवे-तरना आउट हो गए थे 0 रन बना के। जी हां, सही पढ़ा आपने। टीम के 70 रन के स्कोर पर जो एक ओपनिंग बैट्समैन आउट हुआ उसका स्कोर 0 था। एक स्ट्राइक के 4 रन छोड़ के बाकी के सारे रन दूसरे बल्लेबाज ने बनाए थे। वो विस्फोटक बल्लेबाज था सनथ जयसूर्या, वो खिलाड़ी जिसने श्रीलंकाई क्रिकेट को अंडरडॉग्स से चैंपियंस तक का सफर करवाया। वनडे क्रिकेट में तलवारबाजी की शुरुआत की। क्रिकेट की दुनिया में टेस्ट क्रिकेट से अगला पड़ाव था एक दिवसीय मैच। पहले 60 और फिर 50 ओवर का खेल। टेस्ट के हैंगओवर से बरसों तक आजाद ना हो सका ये फॉर्मेट। सभी टीमों की ये रणनीति हुआ करती थी कि पहले नई बॉल को सावधानी से खेलकर उसका डंक निकाला जाए, विकेट बचाए जाएं। उसके बाद अंत में तेजी से रन बटोर कर अच्छा स्कोर खड़ा कर लें। लगभग इसी ढर्रे पर वनडे क्रिकेट बरसों तक चला। फिर जयसूर्या आए और उन्होंने इस गेम की दशा दिशा ही बदल दी। वर्ल्ड कप में काटा गदर साल था 1996। क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा था। श्रीलंका ऐसी टीम थी जिसे कोई गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन उसी श्रीलंका ने बिना एक भी मैच बनवाए वर्ल्ड कप जीत लिया। कैसे हुआ ये चमत्कार? ये मुमकिन हुआ एक अनोखी रणनीति के चलते। शुरुआती ओवर्स में संभल कर खेलने की परिपाटी को श्रीलंका के ओपनर सनथ जयसूर्या और रोमेश कालुवे-तरना ने कतई खारिज कर दिया। खास तौर से जयसूर्या ने इसकी जगह पहले 15 ओवर्स की फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस का फायदा उठाने की रणनीति बनाई। फील्डर्स के सर के ऊपर से बिंदास शॉट खेलने का नुस्खा खोज निकाला। इस फेयरलेस बल्लेबाजी को रोकने का कोई तरीका जब तक विपक्षी टीमें खोजती, श्रीलंका वर्ल्ड कप घर ले जा चुका था। सालों तक किसी को पता ही नहीं था जयसूर्या बल्ले के साथ क्या कर सकते हैं। इस बात पर आज यकीन करना मुश्किल है कि अपने करियर के शुरुआती 5-6 सालों तक जयसूर्या को एक बॉलर माना जाता था। ऐसा बॉलर जो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता हो। ये तो बाद में खुला कि वो अद्भुत स्ट्रोक प्लेयर हैं। वीरेंद्र सहवाग से पहले जिन गिने चुनने खिलाड़ियों का हैंड आई कोऑर्डिनेशन देखने लायक होता था, उनमें जयसूर्या टॉप 3 में आएंगे। खड़े खड़े बिना किसी फुटवर्क के गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा देने में जो सहजता उन्हें हासिल थी, उसने उनके दुनिया भर में फैन बनाए। मोस्ट अंडररेटेड ऑलराउंडर खिलाड़ी क्यों कहलाते हैं जयसूर्या? क्रिकेट की दुनिया में जब महान ऑलराउंडर खिलाड़ियों का जिक्र चलता है तो अक्सर जैक कैलिस, इमरान खान, कपिल देव आदि नाम सुनाई पड़ते हैं। जयसूर्या का नाम मुश्किल से ही कोई लेता है, जबकि आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। उनकी बल्लेबाजी से आज की तारीख में सब वाकिफ हैं ही। उनके नाम पर लिखे 440 अंतर्राष्ट्रीय विकेट्स बताते हैं कि एक गेंदबाज के तौर पर भी वो कितने प्रभावी रहे हैं। स्पिन से ज्यादा वेरिएशन पर निर्भर रहने वाली उनकी गेंदबाजी ने बरसों बल्लेबाजों को छकाया। डिविलियर्स, अफरीदी, वॉटसन सब के रिकॉर्ड पहले जयसूर्या के नाम थे। आज की तारीख में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 50, 100, 150 रन बनाने का रिकॉर्ड एबी डिविलियर्स के नाम है। लेकिन एक वक्त था जब ये सभी जयसूर्या के नाम थे, और वो भी तब क्रिकेट के नियम इतने बैट्समैन फ्रेंडली नहीं हुआ करते थे। 1996 में जयसूर्या ने 17 गेंदों में 50 रन मारे पाकिस्तान के खिलाफ। उस जमाने के हिसाब से ये करिश्मा था। ये रिकॉर्ड 19 सालों बाद डिविलियर्स ने तोड़ा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 16 गेंदों में उन्होंने अर्धशतक मारा। उसी टूर्नामेंट में उन्होंने 48 गेंदों में शतक जड़ दिया। ये उस जमाने में पहली घटना थी जब किसी बल्लेबाज ने 50 से भी कम गेंदों में शतक लगाया हो। ये रिकॉर्ड बाद में शाहिद अफरीदी, कोरी एंडरसन से होता हुआ डिविलियर्स के नाम जाके सेट हुआ। 2006 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 95 गेंदों में 150 रन मारे। 2011 में इस रिकॉर्ड को शेन वॉटसन ने अपने नाम कर लिया, जिसे कि अभी हाल ही में डिविलियर्स ने अपने खाते में जमा कर लिया है।